एग्जाम सर पर है और सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है। आप में से ज़्यादातर बच्चों का बहुत सारा सिलेबस बचा होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब पैनिक हो रहा है, अब टेंशन हो रही है, तो अब क्या करें? सबसे पहले तो ये चीज़ सुन लो कि आखिरी कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। इसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो इस वीडियो को दिमाग खोलकर, आंखें खोलकर सुनो और आज ही से सारी टिप्स को फॉलो करना चालू कर दो, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं बचेगा। टिप नंबर 1 है स्किप थिंग्स। अब आपको स्मार्टली पढ़ाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब मेरे एग्जाम्स को 15 दिन बचे हुए थे ना, तब एक दोस्त का कॉल आया था, यार हिस्ट्री के एक एक चैप्टर में 6-6 7-7 घंटे लग जाते हैं, मुझे बॉक्स पढ़ना पड़ता है, टाइम लाइन है, इतनी सारी चीजें हैं, मैं कैसे करूंगी? मैंने उसको यही बोला था कि पागल वागल हो क्या, 15 दिन बचे हुए हैं, अब टाइम नहीं है कि तुम हर एक डिटेल पे ध्यान दो। अब थोड़ी चीजें स्किप करना चालू करो। जो साइड के बॉक्सेस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, पॉलिटिकल साइंस में जो बॉक्सेस दिए होते हैं, जो टाइमलाइन दी होती है, अब स्किप कर दो। अब टाइम ही नहीं है। हर एक चीज़ में देखोगे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। थोड़ा स्मार्टली पढ़ाई करो। जो चीज़ें आपको पता है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको स्किप करते जाओ। जो एनसीईआरटी का मेन कंटेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो जो चीज़ों में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, मार्क्स कम रहते हैं, उनको स्किप करो। सेकेंड चीज़, एक्सप्लेनेशन और फंसना पक्का है का कॉम्बिनेशन बनाओ और फटाफट चैप्टर को कंप्लीट करो। हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो लगभग 1 घंटे की होती है, पूरी एनसीईआरटी कवर होती है। हमारी जो फंसना पक्का है लगभग आधे घंटे की होती है और पूरे क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। अगर आप 2x में देखोगे, 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से एक एक दिन में आप 2-3 चैप्टर फटाफट कंप्लीट कर पाओगे और पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो रहे होंगे। तो इसके अलावा आप कहीं और मत भटको, एक्सप्लेनेशन फंसना पक्का है का कॉम्बिनेशन बना के फटाफट करो। और एक एहसान खुद पर कर देना, जो यूट्यूब पे आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलती हैं, वन शॉट मिलती हैं, मत देखना। 1 घंटे का चैप्टर आप 15 मिनट में नहीं पढ़ सकते। 1 घंटे 1.5 घंटे का चैप्टर आप 20 मिनट में कवर नहीं कर सकते। पूरा पढ़ भी लोगे, मेहनत भी पूरी कर लोगे, खुद को लगेगा कि पूरा पढ़ लिया, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तब नहीं बनेंगे। ज्यादा अच्छा है थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, आधा घंटा लगा के पूरा चैप्टर देखो, लेकिन पूरा चैप्टर देखो, अच्छे से देखो। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के ट्रैप में मत फंसो। टाइम भी वेस्ट हो गया, हुआ भी कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट है, नोट्स मत बनाओ। अब आपके पास टाइम नहीं है कि हर एक चीज को आप लिख कर देख रहे हो, हर एक चीज को आप लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, लिख के प्रैक्टिस मत करो। जो नोट्स होते हैं उनमें सिर्फ इतना कर सकते हो कि डेट्स लिख ली या फिर कोई इंपॉर्टेंट नेम आया तो वो लिख लिया। इसके अलावा चैप्टर की सारी डिटेल्स अब मत लिखो, अब टाइम नहीं है। अब टाइम वो आ गया है कि फटाफट आप सारे सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ भागो। ठीक है, तो हर एक चीज को नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, कलर पेन की यूज करने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट एनसीईआरटी करने का टाइम है। अगला पॉइंट है, एक चीज को एक बार में खत्म करो। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो तो एक बार बुक पढ़ी, हो गया। वीडियो से पढ़ रहे हो, एक वीडियो देखी, हो गया। इसलिए अच्छे रिसोर्सेज का यूज करो और जो भी चीज कर रहे हो एक बार करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 क्वेश्चन बैंक का यूज कर रहे हो। एनसीईआरटी करने के लिए पहले बुक पढ़ रहे हो, फिर यूट्यूब देख रहे हो, फिर किसी के नोट्स पढ़ रहे हो। नहीं, अगर बुक से देख रहे हो तो एक बार में, वीडियो से तो एक बार में। और अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि इसके बाद क्या पॉइंट आने वाला है, कि अच्छे रिसोर्सेज का यूज करो। ये थोड़ा सा प्रमोशन जैसा लगता है, प्रमोशन है भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सही रिसोर्सेज का यूज करो। गलत रिसोर्सेज में पता क्या होता है, आपको भटकना पड़ता है कि यहाँ से भी देख लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया तो दूसरी जगह पे भी देख लिया, तीसरी जगह पे भी देख लिया। टाइम भी वेस्ट होता है और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता और प्रिपरेशन भी नहीं होता। इसलिए ओसवाल गुरुकुल के आप क्वेश्चन बैंक्स परचेज कर सकते हैं और सैंपल पेपर तो आपको लेने ही है। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सैंपल पेपर्स लीजिएगा और ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर आपको सारे ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। इनका यूज करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला पॉइंट है, 2 से 3 फेजेस में पढ़ाई करो। अब ऐसा मत करो कि एक बार दिन में पढ़ने बैठे हैं, लगातार 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, हो गया। नहीं, 2 से 3 फेजेस में, यानी कि सुबह उठे, सुबह एक बार पढ़ लिया, फिर आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में जब भी आप पढ़ना चाहें, दूसरा फेज हो गया, और तीसरा फेज हो गया आपका रात का। अब 3 फेजेस का फायदा क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक बार आप सुबह उठे, आपने सुबह स्टार्ट में मोटिवेशन था, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट निपटा लिया, एक कोई भी चैप्टर कर लिया। बीच में आपने फिर एक इजी सब्जेक्ट इंग्लिश वगैरह उठा लिया, उसका एक चैप्टर कर लिया। रात में आप चाहो तो आप कोई फिर से डिफिकल्ट सब्जेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको लगता है तो एक और इजी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप दिन में 3 बार करोगे तो 3 अलग अलग चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर हो सकता है 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो 3 फेजेस में बैठ के। इस तरीके से पढ़ाई करना चालू करो। डिफिकल्ट और इजी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाओ। आपका माइंड भी इतना कैपेसिटी रखता है कि आप कंप्लीट कर सकते हो, और 2-3 फेजेस में पढ़ोगे
तो ज़्यादा पढ़ाई भी होगी और ज़्यादा अच्छे से भी पढ़ाई होगी। अब एक फेज़ में कितना टाइम आपको पढ़ना है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ये आपकी कैपेसिटी प्लस कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बहुत कम टाइम है तो ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा, अगर टाइम है आपके पास, आपका सिलेबस कम बचा हुआ है, तो आप 1-1 घंटा भी पढ़ सकते हो, 1.5 घंटा भी पढ़ सकते हो। इसके बाद रिवीजन कब करें और एक्स्ट्रा सिलेबस, यानी कि हमारे ज्योग्राफी वगैरह में बहुत सारे मैप्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे डेट्स और नेम्स होते हैं, हमें बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है, और भी चीज़ें होती हैं, ये हम कब करेंगे? मान लेते हैं आज आपने कोई हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, तो उसके कुछ दिनों बाद, ऐसा नहीं कि सुबह पढ़ा शाम को रिवीजन कर रहे हैं, नहीं। कुछ दिनों बाद आप उसी को रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए अलग से दिन नहीं निकालेंगे। आप मान लेते हैं 2 फेज़ में पढ़ाई कर रहे हो, सुबह और शाम, तो बीच में कहीं टाइम निकालो जहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हो। इसको आप किसी फेज़ में नहीं गिनोगे, आधा घंटा, 1 घंटा लगेगा, आप उस टाइम में एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ये रिवीजन का काम कर रहे हो। इस एक्स्ट्रा टाइम में आप एक्स्ट्रा सिलेबस निपटा रहे हो, मैप वर्क निपटा रहे हो, डेट्स वगैरह रिवाइज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा सिलेबस एक्स्ट्रा टाइम में निपटाओगे। यानी कि ये जो हमने 2 फेज़, 3 फेज़ की बात करी थी, इसके अलावा बीच-बीच में 20-20, 30-30 मिनट निकालिए जिसमें पढ़ाई करिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट में बहुत सारा एक्स्ट्रा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 30 मिनट में आप पूरा एक बुक का मैप निपटा सकते हो, पूरा आपके कार्टून निकाल सकते हो एक बुक के आप पॉलिटिकल साइंस में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा टाइम है बीच-बीच में निकालो। फिर इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है, प्रमोशन है हमारे अगले वीडियो का, टाइम टेबल की वीडियो आने वाली है। तो अगर अभी तक आपका टाइम टेबल बना नहीं है तो चिंता मत करो। इस टाइम टेबल की वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको एक पूरा गाइड दे देंगे कि कैसे आपको अभी आखिरी कुछ दिनों में, आखिरी 30-40 दिनों में पढ़ाई करना है। तो ये टाइम टेबल की वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रही होगी। अगर थोड़े दिन बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, उसको आप देखेंगे, आपका टाइम टेबल बन चुका होगा। यही था इस वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट आपको पढ़ाई करने के लिए। होपफुली इस वीडियो से आपको जो टिप्स मिली होगी आप यूज़ कर सकेंगे आज से ही और अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ, देव टेंगुरिया।